अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। 7 फरवरी 2026 और हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपके सामने थोड़ा-सा ये भी तफ़सीलात शेयर करूँगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं कहाँ पे हूँ, क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं उन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जिनका ताल्लुक ईरान से भी है, अमेरिका से भी है और हिंदुस्तान से भी है। पाकिस्तान की हद तक मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त भी वही है जो 24 घंटे पहले इस्लामाबाद के करीब, इस्लामाबाद के बिल्कुल आप कह लें कि इस्लामाबाद के रेड एरिया के करीब एक शिया इमाम बारगाह के ऊपर दहशतगर्दी का खौफनाक हमला हुआ, जिसके नतीजे में अभी हमें एक अपडेटेड डेथ टोल नहीं मिला। अभी भी जो डेथ टोल का फिगर है कि कम से कम भी 31 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 170 के करीब ज़ख्मी हैं। इस किस्म का जब भी हमला होता है और इस किस्म के जब ज़ख्म होते हैं और उसमें जो क्रिटिकल इंजरीज होती हैं, जो ट्रॉमा होता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, तो डेथ टोल हमेशा बढ़ जाता है। हो सकता है वो बढ़ा हुआ डेथ टोल जो है उसे अखबारात और मीडिया उसको रिपोर्ट ना भी करें, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से और ट्रॉमा की वजह से बहुत से लोगों की बाद में डेथ हो जाती है, जो इमीडिएट डेथ्स में उनका फिगर जो है वो कोट नहीं होता। अब इस स्टेज पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमें ये तस्लीम करना है कि इस किस्म का हमला महज किसी मजहबी मुनाफरत रखने वाले मजहबी जनूनी ग्रुप ने, जैसा कि कहा जा रहा है, महज पाकिस्तानी शिया की नफ़रत में ये हमला किया गया है, या इस ग्रुप को और इस नाम और इस एंटिटी को किसी ने अपने स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए, बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर एक नई हकीकत को, एक नई रियलिटी को यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक नया पावर सेंटर्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अहम सवाल है जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है। कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अब तक की बात हमें समझ आ चुकी है कि इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान एंड पाकिस्तान IS की KP का जो पाकिस्तान रिलेटेड चैप्टर है, जिसको कहा गया है कि ये इस्लामिक स्टेट है फॉर अ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अब हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कैसे कबूल की है? कम से कम 2 तरह से कबूल की है। उनका एक टेलीविज़न चैनल है, उनका एक मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल है जिसे कहा जाता है अमक न्यूज़ एजेंसी, वहाँ पर भी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे, जो रशियन मेरा ख्याल ऐप है, वहाँ पर भी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और उसमें उन्होंने वजह क्या बताई? वजह बड़ी अजीब है। वजह यह है कि यह हमला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तानी शिया जो हैं उन्होंने ईरान के उन मिलिशियास को सपोर्ट किया था जो सीरिया के अंदर जो है लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, और इसलिए उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी शियास के ऊपर ये हमला किया गया। ये एक्सप्लेनेशन कितनी एक कन्विंसिंग, परसुएसिव और आपको रेलेवेंट के मंतकी लग रही है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे अफसोस ये है कि बहुत से लोगों ने, पाकिस्तानी ओरिजिन इंटेलिजेंट लोगों ने, जब सोशल मीडिया पे इसका जिक्र किया भी है कि ये ISKP ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, बहुत तफसीलात दी हैं जिसको आप कहते हैं डम डिस्क्रिप्शंस, जो आपको आसानी से मिल जाती हैं, ज़रा सा भी आजकल तो AI के प्लेटफॉर्म्स हैं तो हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नज़रअंदाज कर दिया जिसे उन्हें उठाना चाहिए था। वो ये है कि मुल्क शाम सीरिया से जो वहाँ का जाबिर हुक्मरान था बशर बिन असद जो है, वो तो दिसंबर 2024 में वहाँ से फ़रार होने पे मजबूर हो गया। उसकी रजीम, उसकी हुकूमत, उसकी फ़ौज कोलैप्स कर गई। उसके बाद उसने रूस के अंदर पनाह ले ली। फिर मुल्क शाम के अंदर एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा हो गया जो इसराइल की मदद से और अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया। उसके बाद आपने देखा कि जो ऑर्डर खड़ा हुआ उसे वेलकम किया गया वाशिंगटन के अंदर। अब उसकी सैंक्शंस वगैरह ख़त्म हो गई हैं। इसराइल को भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस नए ऑर्डर से। इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको नज़र आता है वेस्टर्न मीडिया से, वो दर हकीकत प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बड़े केयरफुल तरीके से इस रजीम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसराइल को और अमेरिका को अगर कोई प्रॉब्लम था तो उन्हें बशर अल असद के प्रो ईरान और प्रो मॉस्को रजीम के साथ था। अब 1 साल 1 महीने के बाद इस्लामिक स्टेट इन खुरासान एंड पाकिस्तान का एक चैप्टर बाकायदा मेहनत करके पाकिस्तानी शियास को इसलिए दहशतगर्दी का उनके ऊपर हमला करता है कि पाकिस्तानी शियास को इस चीज़ की सज़ा देनी है कि उन्होंने ईरानियन मिलिशियास को सपोर्ट किया। पहले तो इसकी कोई लंबी चौड़ी एविडेंस ही नहीं है कि पाकिस्तानी शियास ने ईरानियन मिलिशियास को सपोर्ट किया या उनके लिए हमदर्दी रखते थे, उसकी क्या मटेरियल एविडेंस है। लेकिन 1 साल 1 महीने के बाद इस किस्म की इमोशनल चीज़ से ज़्यादा, ये इसकी कोई बहुत जस्टिफिकेशन कन्विंसिंग नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये महज एक बहाना है और असल में यहाँ पर एक कुछ करने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर ये ISKP और इसके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं इनको इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जहन में ये रखें कि ये जो ISIS और इससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स पैदा हुए थे पहले इराक़ के अंदर और फिर सीरिया में,
انہیں استعمال کیا گیا بشر الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، اور 2012 میں اس کے حوالے سے بہت کچھ چھپ چکا ہے۔ امریکہ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی انفارمیشن آپ بہت آسانی سے ہر وقت آپ کے سامنے ڈانس کرتی رہتی ہے۔ تو 2012 کے اندر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ اوباما نے CIA کو یہ سینکشن کیا تھا کہ بشر الاسد کی حکومت کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کام کیا جائے۔ اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ بہت سے مذہبی گروپ جو ہیں انہیں بشر الاسد کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کریٹ کیا گیا، ان کو فائنینس کیا گیا، پھر ان کی شکل جو ہے وہ بدلتی رہی۔ وہ تو اس وقت